धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का। एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन को जब सुन रहे हैं और अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आज परमेश्वर जब तेरे वचन को सुनते हैं आशीष पाएँ, अनुग्रह पाएँ, तेरी दया पाएँ प्रभु जी, और तेरे वचन में और आगे बढ़ते चलें। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम पढ़ने वाले हैं भजन संहिता 125, उसका पहला और दूसरा वचन। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। आज जिस बात पर हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, वो बात है परमेश्वर पे भरोसा रखना। हालेलुया। परमेश्वर आशीष देता है और वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर पे भरोसा रखना। जो लोग भरोसा रखते हैं परमेश्वर पर, परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़े काम करना चाहता है। जो परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, परमेश्वर उनको आशीष देना चाहता है, उनकी सहायता करना चाहता है, और परमेश्वर हमेशा करना चाहता है। और यहाँ पर लिखा है, वे सिय्योन पर्वत के समान हैं। कैसे हैं? सिय्योन पर्वत के समान। परमेश्वर के जो विश्वास करने वाले हैं वो पर्वतों के समान है, जो अपनी जगह से कभी हिलते और टलते नहीं हैं। परमेश्वर के लोग ऐसे होंगे जो विश्वास में मजबूत हैं, वो कभी हल नहीं सकता, टल नहीं सकता। परमेश्वर अपने लोगों के लिए इतनी तैयारियां रखता है, बस विश्वास में मजबूत रहना हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम विश्वास में बने रहते हैं, परमेश्वर हम सब के लिए काम करना चाहता है। विश्वास में बने रहना हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर क्या लिखा है? हमेशा सदा बना रहता है। सदा बना रहने वाला हमारे विश्वास के द्वारा परमेश्वर में बनाएगा। जब हम सदा बने रहेंगे, कैसे बने रहेंगे? उसके वचन पे भरोसा करके, परमेश्वर पे भरोसा करके। बस हमें परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना है, अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। और दूसरा वचन जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, उस प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। सबसे पहली बात क्या है? परमेश्वर पे भरोसा रखना। फिर वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, वो तुम्हें पहाड़ जैसा बना देगा। कैसा बना देगा? पर्वतों के समान, सिय्योन पर्वत के समान। हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए। सबसे पहले हमारा विश्वास कमज़ोर नहीं होना चाहिए, हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। जब हमारा विश्वास मजबूत होगा, परमेश्वर हमें मजबूत करेगा। हमारा विश्वास मजबूत होगा, परमेश्वर हमें मजबूत करेगा, हमारे परिवार को मजबूत करेगा, हम सबको मजबूत करेगा। लेकिन सबसे पहली बात क्या है? उस पर विश्वास रखना। जब हम उस पर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर उन आशीषों को मेरे और आपके लिए खोल देता है। और यहाँ पर दूसरी बात, वो टलता नहीं है। परमेश्वर हम में से किसी को टलने नहीं देगा। परमेश्वर हम में से किसी को नहीं टलने देगा। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, विश्वास रखो और बढ़ते जाओ, वो टलने नहीं देगा और सदा बना रहेगा। ये आशीषें हैं परमेश्वर के वचन की। विश्वास रखने की पहली आशीष क्या है? वो टलेगा नहीं, वो बना रहेगा। दूसरी आशीष, और तीसरी आशीष, जिस प्रकार से यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है। यरूशलेम जब हम देखते हैं, वहाँ पर क्या है? चारों ओर उसके पहाड़ है। यरूशलेम एक ऐसी जगह है जो चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ है। और जब पहाड़ों से घिरा हुआ है, वहाँ पर दुश्मन के हमले भी कैसे होते हैं? बहुत कम होते हैं, क्योंकि उसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है पहाड़ों के द्वारा। और जिसके चारों ओर पहाड़ हैं, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा को क्या करेगा? चारों ओर से लेकर चारों ओर से घेरे रहेगा। चारों ओर हमेशा घेरे रहेगा। परमेश्वर अपनी प्रजा को घेरे रहना चाहता है। परमेश्वर अपनी प्रजा को संभाले रखना चाहता है हमेशा। वो ऐसा नहीं चाहता उसकी प्रजा नाश हो जाए, वो ऐसा नहीं चाहता उसके लोग नाश हो जाएं, परंतु वो अपनी प्रजा से, अपने लोगों से प्रेम करने वाला परमेश्वर है और हमेशा प्रेम करता है। और इसीलिए यहाँ पर इसी प्रकार से लिखा है, अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक क्या करेगा? बना रहेगा। परमेश्वर हम सबको बनाए रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हम सब की चिंता करने वाला परमेश्वर है। शर्त क्या है? उस पर विश्वास को बनाए रखना। जब कभी हम अपने विश्वास में कमज़ोर पड़ जाते हैं, तब हम परमेश्वर से दूर होने लगते हैं और हमारी ज़िंदगी में समस्याएं आने लगती हैं।
परंतु फिर भी हमारा परमेश्वर हमें भूलता नहीं है। परमेश्वर तब भी हमें याद रखता है। इसीलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर पे भरोसा रखना है, उसको प्रेम करते रहना है, परमेश्वर में बने रहना है, उस पर विश्वास रखना है। और जब हम ऐसा करते हैं, उसका भय मानते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, तब वह आशीषें हमारी ज़िंदगी में बढ़ती चली जाती हैं। जब हम भजन संहिता आगे पढ़ते हैं 130 में जब हम पढ़ते हैं, उसका पहला वचन जब हम पढ़ते हैं वहाँ लिखा है, हे यहोवा मैंने गहरे स्थानों में से तुझे पुकारा। और दूसरा वचन जब हम पढ़ते हैं वहाँ लिखा है, हे प्रभु मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहते। जब हम समस्याओं में होते हैं, जब हम उस पर भरोसा रख के आगे बढ़ते हैं, तब कभी हम समस्याओं में हो, जब हम उसको पुकारें तो वो क्या करता है? हमारी सुनने वाला परमेश्वर है, हमारी सुनता है और हमेशा याद रखता है कि वह परमेश्वर, हम उसके कौन है? बेटे और बेटियां। वह परमेश्वर हमारी चिंता करता है। जब कभी हम उसको पुकारेंगे, यदि हम बाइबल पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है इस प्रकार से, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर चाहता है हम उन बातों को माने जो यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में सिखा कर जाते हैं। यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में सिखाते हैं, और सिखाते क्या है? मन की दीनता, पवित्रता, शुद्धता। परमेश्वर इन बातों में हमें हमेशा आगे बढ़ाना चाहते हैं। और उसमें सबसे पहली बात, हमारा भरोसा किस पर है? हमारा भरोसा किस पर है? आज यदि हमारा भरोसा परमेश्वर पर है तो वास्तव में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज यदि हमारा विश्वास परमेश्वर पर है तो वास्तव में हम अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम क्या करें? उसके वचनों में आगे बढ़ें, उसके वचनों को सीख कर आगे बढ़ें। इसीलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर की स्तुति करनी है इस बात के लिए कि वास्तव में हमें बचाता है। परमेश्वर को धन्यवाद करना है इस बात के लिए कि वास्तव में वो हमें बचाता है। परमेश्वर हर समय हमारे साथ रहता है, चिंता करने वाला परमेश्वर है। बस एक ही कंडीशन परमेश्वर ने रखी है, उस पर विश्वास करना। विश्वास कर, और जब हम विश्वास करते हैं तो ये सारी आशीषें हमारी ज़िंदगी में होती हैं। उस पर विश्वास करना हम सब के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो प्रभु यीशु का धन्यवाद। आप सबको जय मसीह।